नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप तुलजाई फार्म्स पे आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। जैसे मैं कल बात कर रहा था कि हमारे पास यहाँ पे फार्म पे 20 बकरियां है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अभी कुछ सेल आउट हुआ है, कुछ है हमारे पास। तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि हमारे पास अलग अलग डिफरेंट वैरायटीज के जो चारा होता है वो हमारे पास अवेलेबल है आज के डेट में। ठीक है, तो उसमें हमारे पास तुअर का भूसा है। दूसरा जवार का जो ये होता है तो भूसा होता है, उसका भूसा है हमारे पास। तीसरा अल्फा अल्फा ग्रास होता है, वो हमारे पास अवेलेबल है। और चौथा हमारे पास नेपियर भी अवेलेबल है, रेड नेपियर अवेलेबल है। तो मैं आज आपको हमारे पास थोड़ा में जो छोटे में जो ग्रास होता है वो दिखा देता हूँ कि कौन से क्वालिटी और कौन से क्वांटिटी में हमारे पास कितना ग्रास अवेलेबल है। ठीक है, तो चलो मैं आपको ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ये हमारा गोडाउन है और यहाँ पे हम लोग अपना सूखा चारा स्टोर करते हैं। अभी सूखे चारे में हमारे पास तुअर का भूसा है। तो ये देखो हमारे पास तुअर के भूसे की क्वालिटी देखो यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे तो ये देखो, प्योर प्योर सिर्फ तुअर का भूसा ही है। इसमें अगर देखोगे तो ये देखो, इसमें इसमें प्योर जो ये होता है ना, तो ये मेन कंटेंट होता है इसमें। ये छोटी छोटी जो स्टिक्स होती है ना, ये कम होनी चाहिए उसमें। तो हमारे पास जो है, इसमें अगर देखोगे तो इसमें ये जो तुअर का भूसा है इसका क्वालिटी बहुत एक नंबर है। ठीक है, तो मुझे बताने का पर्पज़ यही था कि हमारे पास का जो भूसा है वैसे टाइप का भूसा आप भी स्टॉक करके चले। जैसे कि अभी उसमें प्रोटीन का कंटेंट होना चाहिए ज़्यादा, और एनर्जी कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए जो अपना तुअर का भूसा होता है। तो उसमें तो जो बकरियां होती है इसके लिए प्रोटीन का कंटेंट अच्छा होता है। तो वो ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल होता है उनको। और एनर्जी भी होना चाहिए, ताकि कैसा है कि बॉडी को जितना एनर्जी चाहिए तो वो तुअर के भूसे से मिलता है। तो जहाँ जहाँ पे तुअर का भूसा अवेलेबल होता है, अभी हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं तो हमारे पास ये तुअर का भूसा अवेलेबल होता है इजिली। तो हर एक स्टेट के वाइज आपके यहाँ पे जो भी लोकल भूसा मिलता है या जो भी मिलता है जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होगा, तो वो ड्राई पाउडर में आप यूज़ कर सकते हो उसको। ठीक है, तो मेरे पास ड्राई पाउडर में ये है। और ज्वार का जो भूसा है वो है, हमने जमा करके रखा है। तो मैं आपको वो अगले वाले वीडियो में दिखाऊंगा, और उसके साथ साथ मैं आपको हमारा जो अल्फा अल्फा ग्रास का जो फील्ड है वो भी दिखाऊंगा। और उसके साथ साथ जो रेड नेपियर होता है वो भी दिखाऊंगा। तो रेड नेपियर और जो अल्फा अल्फा होता है उसमें प्रोटीन का कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, जो कि अल्फा अल्फा में ऑलमोस्ट 28 से 30% होता है। और जो रेड नेपियर है उसमें 12 से 13% होता है। बट रेड नेपियर लगाने के पीछे का हमारा जो मकसद है वो ये है कि उसमें फाइबर का कंटेंट ज़्यादा होता है रेड नेपियर में। और फाइबर कैसा होता है, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है बकरियों के। ठीक है, तो वो कॉम्बिनेशन हमेशा एक साथ चलना चाहिए। और जो आपका अल्फा अल्फा होता है उसमें प्रोटीन के साथ साथ मिनरल्स का भी बहुत सारा योगदान होता है। तो वो हरे चारे में हम लोग यूज़ करते हैं। तो मैं आपको अगले वाले वीडियो में वो दिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।